प्यारे केसरी खेड़ा वार्ड वासियों, नगर निकाय चुनाव की तारीख बहुत ही नजदीक है और बहुत ही जल्द पुनः आपके बेटे, आपके छोटे भाई, आपके पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू को नगर निकाय चुनाव की कसौटी पर परखा जाएगा। मैं जीतू वार्ड की सभी माताओं, बहनों, छोटे बड़े भाइयों से दोबारा एक ही प्रार्थना करता हूं, जिस तरह आपने मुझे पिछले नगर निकाय चुनाव में आपने प्यार और आशीर्वाद से विजयी बनाकर अपनी सेवा करने का और वार्ड का विकास करते हुए उसे बेहतर करने का अवसर दिया है, उसी प्यार और आशीर्वाद को बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए मैं फिर से आप सबसे वार्ड वासियों की सेवा, उनकी मूल जरूरतों और विकास के लिए आपके महत्वपूर्ण वोट की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए किए गए प्रयासों को आपके द्वारा सराहा जाएगा और आपके बेटे, आपके छोटे भाई, आपके पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू को आप फिर से केसरी खेड़ा वार्ड के कार्यों को करने का अवसर देंगे और भारी मतों से विजयी बनाकर पार्षद के रूप में पुनः चुनेंगे। आपका पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू। क्षेत्र वासियों, जैसा कि आप जानते ही थे कि 2017 में हुए नगर निकाय चुनाव से पहले तक हमारा क्षेत्र किस तरह से अपनी मूल जरूरतों के लिए, अपने हक के लिए तरस रहा था। पूर्व पार्षदों ने क्षेत्र के विकास की खूब अनदेखी की और लोगों को उनके हक से दूर रखा। क्षेत्र वासी सड़कों के लिए तरसते रहे और क्षेत्र में मौजूद सड़कों को भी बिना रख रखाव के पूर्व पार्षदों द्वारा नजरअंदाज किया गया। पानी की भी समस्या क्षेत्र में बनी रही, लोगों को पानी के लिए भी समय समय पर दिक्कतें होती रही। क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन की कमी रही, हैंड पंपों में खराबी आई और कितने ही हैंड पंप सूख गए। सफाई, गंदगी, जगह जगह गड्ढों और उसमें जल भराव, बीमारियों, मच्छरों की समस्या से आए दिन लोगों को परेशान होना पड़ता था। लोगों की शिकायतों को, उनकी समस्या को सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं रहा। पूर्व पार्षदों द्वारा क्षेत्र वासियों को सरकारी योजना की जानकारी से भी दूर रखा गया, जिससे उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ या तो देर से मिले या मिले ही नहीं। उनकी समस्याओं के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता और अगर किसी की सिफारिश के बाद उनकी समस्या सुनी भी जाती तो बाहर से उन्हें सुनकर भेज दिया जाता था। क्षेत्र के लोगों से भेदभाव किया जाता, गरीबों की समस्या की सुनवाई नहीं होती थी। इन सब समस्याओं से परेशान होकर आपने पिछले नगर निकाय चुनाव में क्षेत्र के ऊर्जावान युवा देवेंद्र सिंह यादव जीतू को वार्ड की कमान दी और उन्हें भारी मतों से पार्षद पद के लिए चुना। पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू ने भी क्षेत्र के आदेश को सर आंखों पर लिया और क्षेत्र की माताओं, बुजुर्गों के लिए बेटे की तरह, बड़े भाइयों और दीदी के लिए छोटे भाइयों की तरह और छोटे भाई बहनों के लिए भाई की तरह रहते हुए काम किया। पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू ने केसरी खेड़ा वार्ड को हमेशा अपना घर समझा। क्षेत्र की समस्या को घर की समस्या समझकर आगे आए और बेटे की तरह अपने क्षेत्र, अपने घर के लिए काम करते रहे। पिछले 5 सालों में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबको साथ रखते हुए जो विकास कार्य केसरी खेड़ा वार्ड के लिए किया, ऐसा काम पूर्व पार्षदों द्वारा कभी नहीं किया गया। जो समझ, जो ऊर्जा पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू क्षेत्र के लिए रखते हैं, उसकी कमी पूर्व पार्षदों में हमेशा रही। इन सब बातों के साक्षी आप व क्षेत्र वासी खुद भी हैं और हमारे वेदों में कहा गया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम एक बार फिर देखते हैं कि वो कौन कौन से जरूरी काम थे जो पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू ने पिछले 5 सालों में लगातार किए। इन कामों की चर्चा आने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले जरूर हो, जिससे सही जानकारी लोगों को मिले और बाकी लोग भी देखें जो काम 25-30 सालों से ठीक से नहीं हुआ, वो कैसे 5 सालों में पार्षद जी करते रहे। पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में क्षेत्र वासियों के लिए सबसे अधिक विकास कार्य किया। पार्षद जी ने क्षेत्र के लिए बिना किसी भेदभाव के सबसे अधिक नई सड़कों का निर्माण करवाया और साथ ही साथ खस्ता हाल सड़कों को भी लगातार ठीक भी करवाते रहे। ये केसरी खेड़ा वार्ड के इतिहास में अब
तक के सभी निगम पार्षदों के मुकाबले किया गया है। सबसे अधिक विकास कार्य है जिसके साक्षी आप हैं और पूरा वार्ड है। पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में क्षेत्र वासियों की पानी के जरूरत को भी ख्याल में रखा है। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने क्षेत्र में लोगों की जरूरत के हिसाब से मिनी ट्यूबवेलों और पंपों की व्यवस्था करवाकर नगर निगम की मदद से उन्हें लगवाया, जिससे कि 2017 के पहले से मौजूद पूर्व पार्षदों की कमियों से जो पानी की दिक्कतों को लोग झेल रहे थे उनसे उन्हें मुक्ति मिले। पार्षद जी ने केसरी खेड़ा वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों विक्रम नगर, न्यू मानक नगर, सूर्य नगर, दौदा खेड़ा, दैदा खेड़ा में पानी की जो जटिल समस्या थी उसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपयों के ट्यूबवेल पास करवाकर क्षेत्र में रही पानी की समस्या को दूर किया है। साथ ही साथ ट्यूबवेल और पंपों से पानी लोगों के घरों तक आसानी से पहुंचे उसके लिए भी पार्षद जी ने क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा कलंदर खेड़ा जैसे क्षेत्र जहां बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते वहां पानी की सुविधा हो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं, वहां के लोगों का भी ख्याल रखते हुए उस क्षेत्र में लगातार ही बेटियों की शादी पर पानी के टैंकरों की सुविधा करवाई। और तो और उस क्षेत्र में मौजूद पानी के हैंड पंपों में किसी भी समय किसी भी तरह की समस्या आने पर सूचना मिलते ही उसे तत्काल प्रभाव से ठीक करवाया। पार्षद जी ने हमेशा पद के ऊपर क्षेत्र को माना है। वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए वह 24 घंटे क्षेत्र में उपलब्ध रहे हैं। विक्रम नगर में मौजूद पार्षद जी का कार्यकाल 365 दिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहा। पूरे 12 घंटे लोगों के लिए खुला रहा। इतना ही नहीं, कार्यालय बंद होने के बाद भी किसी तरह इमरजेंसी होने पर पार्षद जी के मोबाइल के माध्यम से लोगों के लिए उपलब्ध रहे हैं। उनके 5 सालों के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कार्यालय में आए किसी भी क्षेत्रवासी की समस्या या उनके किसी जरूरी काम को नहीं सुना गया या नहीं कराया गया, या उससे कहा गया कि कार्यालय बंद है या समय हो गया है, आप कल आए, 2 घंटा बाद आए, कहकर किसी को भी वापस नहीं भेजा गया। हर तरह के लोगों को कार्यालय में पूरे सम्मान और इज्जत के साथ सुना गया है। उनकी किसी भी तरह की समस्या को पार्षद जी ने हमेशा तत्काल सुना है और मदद करने की कोशिश की है, और जिस काम से क्षेत्रवासी आया है उसे तुरंत प्रभाव से किया भी गया है। पार्षद जी ने इन 5 सालों में हमेशा से जरूरतमंदों को सुना है, उन्हें हर तरह की मदद की है। जो कार्यालय आए या क्षेत्र में मिले या अपनी समस्या साझा की, हर जरूरतमंद व्यक्ति की पार्षद जी ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद दी है। गरीबों को आर्थिक मदद, बेटियों की शादी और शिक्षा, किसी क्षेत्रवासी के स्वास्थ्य के लिए मदद या सरकारी मदद के लिए निवेदन में उसकी पूरी सहायता। क्षेत्र के वृद्धों और विधवा माताओं बहनों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के आवेदनों का निस्तारण और पूर्व में बंद हुई इन पेंशनों को पुनः चालू करवाया गया है। केसरी खेड़ा वार्ड 2017 से पहले तक सफाई की समस्या से जूझता रहा है। पार्षद जी ने इन समस्या को भी गंभीरता से लेते हुए अपने 5 सालों के कार्यकाल में लगातार सफाई का ध्यान दिया है। क्षेत्र में मौजूद नालियों की सफाई, जिससे उसमें गंदे पानी का जमाव ना हो। क्षेत्र में रोज सड़कों और घरों के आसपास सफाई और झाड़ू लगवाना। आसपास सफाई के लिए कूड़े का निस्तारण। वार्ड में किसी व्यक्ति के घर में शादी या किसी कार्यक्रम में पहले सफाई और काम खत्म हो जाने के बाद 2 बार आसपास के क्षेत्र की सफाई। पूर्व पार्षदों के समय से ही वार्ड में मौजूद खाली जगहों पर जहां पानी का जमाव रहता था, कूड़े की समस्या रहती थी, ऐसी जगह को चिन्हित करके सफाई अभियान की शुरुआत की। समय समय पर नालियों में की पूरी सफाई और मच्छरों से बचाव के लिए समय समय पर एंटी मॉस्किटो फॉग या मच्छर की दवाई का मशीन से छिड़काव। विक्रम नगर पुल के पास शौचालय व स्नान घर का निर्माण। साथ ही साथ क्षेत्र के संवेदनशील सफाई मुद्दों के लिए नगर निगम स्तर पर भी समय समय पर अनुरोध करके और नगर निगम की मदद से निस्तारण कराया गया। जैसा कि आप सभी क्षेत्र
वासियों को ज्ञात है। पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू का कार्यकाल अब तक इस क्षेत्र में हुए पार्षदों के कार्यकालों में सबसे कठिन और मुश्किल था। इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना महामारी था। कोरोना महामारी ने हमें ही नहीं देश दुनिया को अपने सबसे बुरे समय में धकेल दिया था। लोग डरे और घबराए हुए थे। कोरोना काल में राशन, खाने पीने का सामान, सुरक्षा, आर्थिक कमजोरी, काम धाम, कोरोना संक्रमण और संक्रमण के बाद की जांच, दवाई, अस्पताल की व्यवस्था, सफाई, कोरोना वैक्सीन और ना जाने क्या क्या ऐसे बिंदु रहे जिससे हम रोज लड़ते रहे। इस भयावह महामारी में पार्षद जीतू जी हमेशा आपके साथ खड़े रहे। वे कोरोना काल में आसपास के सभी पार्षदों में सबसे सक्रिय पार्षद थे, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में जा करके लोगों की मदद की। जरूरतमंदों को खाने की व्यवस्था, जिसमें पार्षद जी ने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखने के साथ साथ क्षेत्र के आसपास से गुजर रहे जरूरतमंद मजदूरों और घर वापस लौट रहे लोगों को भी भूख से परेशान नहीं होने दिया। कोरोना काल में कोरोना की जांच के लिए कैंप, क्षेत्र में सैनिटाइजर से लेकर आज की तारीख तक कोरोना वैक्सीन के लिए पार्षद जी ने सबसे अधिक कैंप लगवाए और क्षेत्र के लोगों को हर तरह से कोरोना के खतरे से बचाने का प्रयास किया। पार्षद जी क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा और खेल कूद को लेकर लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने क्षेत्र में मौजूद स्कूलों में जाकर इससे जुड़े मुद्दों पर बात की है और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों के लिए भी प्रोत्साहित किया है। साथ ही आसपास के पार्कों का पुनः सौंदर्यीकरण करके उसे बच्चों के खेलने के लिए तैयार करने का प्रयास किया है। उन्होंने कोरोना काल में भी जब बच्चों के लिए स्कूल मेले बंद थे तो दशहरा मेले के तर्ज पर जगह जगह रावण दहन की व्यवस्था करके बच्चों को हतोत्साहित न होने देने की कोशिश की है। पार्षद जी क्षेत्र में रही समस्याओं से हमेशा परिचित रहे हैं और इस बात का हमेशा ख्याल किया है कि कोई पीछे ना छूटे। इस बात का ख्याल करते हुए उन्होंने विक्रम नगर पुल के नीचे एक निशुल्क कम्युनिटी सामूहिक स्थल भी तैयार किया है, जहां क्षेत्र का हर जरूरतमंद व्यक्ति निशुल्क अपने घर का कोई भी कार्यक्रम जैसे शादी या प्रीत भोज समारोह, बर्थडे पार्टी या कोई भी पूजा कार्यक्रम करवा सकते हैं। पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने वार्ड में मौजूद हर धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र व अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोगों के लिए भी बराबर काम किया है। उन्होंने छठ पूजा के लिए जगह जगह घाट बनवाए हैं, जिससे दिवाली और गणेश पूजा के समय विसर्जन के लिए भी घाट उपलब्ध रहे। जो लोग भगवान की प्रतिमाओं को विसर्जित करना चाहते हैं वह कर पाएं। इसी के साथ जो लोग किसी कारणवश विसर्जन नहीं कर पाते हैं उनके भगवान की प्रतिमाओं को कार्यालय मंगवाकर खुद अपने हाथों से विसर्जित करवाया है। 13वीं स्नान विसर्जन की सुविधा के लिए भी घाट बनवाए हैं, जिससे कि मृतकों के परिजनों को दूर जाने की समस्या ना हो। होली पूजा की व्यवस्था, कोरोना काल में दशहरा के समय बच्चों के लिए रावण दहन, बड़े मंगल पर प्रसाद वितरण, हर मंगलवार सुंदर कांड का भव्य पाठ और पूजा की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही अगले साल मंदिर के निर्माण की उम्मीद के साथ पार्षद जी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कार्यरत हैं। होली, दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, ईद, हर त्योहारों पर पार्षद जी लोगों से मिलते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और सभी त्योहारों में समान रूप से भागीदार रहते हैं। एक क्षेत्र के लिए ऐसे पार्षद का होना एक बेटे भाई की तरह होने जैसा है, जो हर समय, हर मौसम में, हर दुख में, हर समस्या में, हर काम में आपके बगल में खड़ा होता है और आपको महसूस करवाता है कि आप काम शुरू करो, दिक्कत होगी तो मैं हूं। तमाम वार्ड निवासियों को ऐसे ऊर्जावान कर्मठ पार्षद के सिवा चाहिए ही क्या, जो हर समय आपके साथ खड़ा हो। केसरी खेड़ा वार्ड निवासियों, अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 25-30 सालों में जो बदलाव नहीं हुआ उसकी शुरुआत हो चुकी है। 5 सालों में पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू ने वो करके दिखाया है जो कर पाना बिल्कुल आसान नहीं होता। अगर ऐसे ही विकास की जरूरत है तो केवल पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू ही विकल्प हैं।